प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान मेरे यीशु मसीह जी, वचन पढ़ते हैं, आप गहरी बातें, भेद की बातें बताएं, आपकी महिमा होने पाए प्रत्येक जीवन से। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 18 अध्याय उसका 21 पद से 25 पद तक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेना चाहा। जब वे लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जब चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा, इसे और इसकी पत्नी और बाल बच्चों को जो कुछ इसका है सब बेच जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। हम यहाँ देखते हैं राजा ने उसका कर्ज चुका दिया, पर जिसका कर्ज चूक गया था, जिसका कर्ज माफ कर दिया गया, उसने गया संगी दास से उससे कर्ज लेना था और उससे उसने क्या किया? बंदी गृह में डलवा दिया और उसके साथ उसने बच्चे सबको बंदी गृह में डलवा दिया। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं, यीशु कहते हैं अपने भाई को हमेशा क्षमा करो। जब हम परमेश्वर को जान गए तो हम अपने भाई क्षमा हमें करना है। जब हम क्षमा करेंगे यीशु मसीह जी तभी हमसे खुश रहते हैं, जब हम अपने भाई को क्षमा करेंगे। यहाँ क्या था? यीशु मसीह के पास जाके पतरस कहता है, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? उनने कहा 7 बार के 70 गुणे तक, यानी अपने भाई को हमेशा क्षमा करना। फिर एक और कहानी बताए, राजा का किसी के ऊपर कर्ज था 10,000 का, तो उसने क्या किया? उसने क्षमा कर दिया, गिड़गिड़ाया बहुत, उसने क्षमा कर दिया। और जब वो क्षमा किया गया, पर उसके संगी दास के ऊपर 100 रुपये कर्जदार था, पर उसको और उसके बच्चों को, पत्नी को, सबको जेल खाने में डाल दिया। जब उस दास ने देखा तो कहा संगी दास को, तो उसे बुरा लगा, उनने राजा से कहा। राजा ने फिर उसे पकड़वा के और उसके पूरे घराने को जेल में डाल दिया। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, जब तुम्हें क्षमा किया गया तुम भी दूसरे को क्षमा करो। दयालुता, जब हमारे अंदर दयालुता होती है, दूसरे के प्रति प्रेम होता है, हमारे अंदर दूसरे के प्रति करुणा होता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी करुणा करते हैं। और तीसरी बात है यहाँ कठोर, उसका कठोर हृदय था, कठोर मन था। हमें भी अपने कठोर हृदय और कठोर मन को नहीं रखना है, हमें नम्र मन को बनाना है। तो यहाँ पे 3 बातें। पहली बात है क्षमा, हमें क्षमा करना है। दूसरी बात है दयालुता हो हमारे अंदर, और तीसरी बात है हमारा मन कठोर ना हो। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को प्रभु जी सिर के बाल से पैर के तलवे तक आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी सामर्थ दे दे, आत्मा दे दे, पवित्र आत्मा से भर दें। हर बीमारी, हर दुर्बलताएं चले जाएं। आपका अभिषेक और आपका आनंद प्रभु जी इनके अंदर समा जाए। प्रभु मेरे यीशु मसीह, जो बिजनेस है, रोजगार है, सब में प्रभु जी आशीष दे। प्रभु जी आप कार्य करें, मेरे यहोवा एक नया कार्य करें। प्रभु जी, प्रभु मेरे यीशु मसीह, जैसे जैसे नया दिन आता है वैसे वैसे नया कार्य होने पाए। प्रभु जी जो लोन है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। प्रभु जी जो मैरिज होना है वो होने पाए। प्रभु जी परिवार एकता में रहने पाए, झगड़ा लड़ाई ना होने पाए, बड़े मेल से रहने पाए, और आपकी स्तुति और महिमा हमेशा ये करने पाए। सर्वदूतों का बाड़ा लगाता हूँ, एंजल आप इनकी सहायता मदद करें। प्रभु जी आपने प्रार्थना सुना, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर कहते हैं तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इसी तरह हमारा जीवन क्षमा करने वाला हो तो परमेश्वर हमें हर विपत्तियों से बचा कर रखेंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।